ये दिखा रहे हैं बिहार के सबसे ज्यादा सरकार के जिस पर पैसा खर्च होता है, जिस पर फोकस है, उसी जगह को हम दिखाने जा रहे हैं। यानी कि शिक्षा व्यवस्था का जो लचर व्यवस्था हो गया है बिहार सरकार के, जो बड़े बड़े दावे करती है बिहार सरकार की शिक्षा पर, बिहार सरकार एकदम उतारू हो गई है कि शिक्षा चाहे जिस हालत में हो नंबर 1 होना चाहिए बिहार का। लेकिन आपको एक बता दे, बिना भवन का विद्यालय यहाँ चल रहा है। बगीचा में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बगीचा में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। बगीचा में चल रहा है पहाड़ी मझौआ में प्राथमिक विद्यालय। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और सही देख रहे हैं। लगभग 17 साल से 2006 से प्राथमिक विद्यालय पहाड़ी मझौआ जो बगीचा में चलने को मजबूर है। बगीचा में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बगीचा में पढ़ाई हो रही है। एक झोपड़ी है, उसमें रसोईया बनता है, रसोईया खाना बनाती है। और एक बात और बता दें, जब बरसात का समय आता है तो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं। एक बार कहेंगे कैमरा पर्सन से, सर दिखाए हैं कि ये आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। और यहाँ प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक करें तो क्या करें, शिक्षा का बदहाली आप देख सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में पहाड़ी मझौआ में पढ़ाई हो रहा है बच्चों को, जो पहला क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक प्राथमिक विद्यालय चलता है, वो आंगनबाड़ी केंद्र और बगीचा में मजबूरी से पढ़ाया जाता है। कहाँ है बिहार सरकार की ये सिस्टम जो शिक्षा पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और पहाड़ी मझौआ को उपेक्षित कर दिया है। यहाँ के बीओ डीओ, शायद डीओ साहब ये मेरे खबर आप तक पहुँचे, ये आप उस पर संज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। डीएम साहब, आप भी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं। अगर जागरूक रहते तो 17 साल से बिना भवन का पहाड़ी मझौआ में शिक्षा विभाग नहीं काम करता। यहाँ के शिक्षक मजबूर नहीं होते बगीचा में पढ़ाने के लिए और आंगनबाड़ी केंद्र पर। आंगनबाड़ी केंद्र की जब पढ़ाई खत्म होती है 11 बजे के बाद, तब बच्चे आते हैं बरसात के समय या धूप ज़्यादा होता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, हम उनसे बात करते हैं और वो यहाँ के कुछ बच्चे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पहाड़ी मझौआ के प्रधानाध्यापक, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों है। 2006 से विद्यालय बिना भवन का चल रहा है और आंगनबाड़ी में पढ़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये आप एक बार कहेंगे, थोड़ा कैमरा दिखाएं। ये बच्चे जो है आंगनबाड़ी केंद्र में बैठे हुए हैं, बरसात का समय है, कुछ बच्चे इधर उधर और जगह भी हैं, हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अभी कुछ बच्चे हैं। अच्छा सर, ये आपका नाम क्या हुआ? जयप्रकाश पाठक। आप इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक? जी 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 जी। बिना भवन का विद्यालय चल रहा है? हाँ बिल्कुल, ये तो 2006 से ही इसकी स्थापना हुई। उसके बाद से ये शिक्षा गारंटी, उसके पहले था ये शिक्षा गारंटी से जब विद्यालय बनाया गया, हम लोग की नियुक्ति यहाँ हुई। तो उसके बाद से हम दौड़ते रह गए। ज़मीन जो था उस पर अतिक्रमण था, तो 10-12 बरस तो हो गया अतिक्रमण। लगभग जब समाप्त हुआ तब भी उस ज़मीन का कागजात नहीं मिल सका, अंचल से नहीं मिल सका। अब जो है सुनने में आया है कि इधर टेंडर हुआ है, अब देखिए कि क्या है, हम कंफर्म नहीं है। मतलब सुनने में आया है, कंफर्म नहीं है ना। कितने बच्चे आपके विद्यालय में? 140 है। 140 बच्चे हैं। 140 बच्चे में लगभग 20 बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। और बच्चे कहाँ है? कुछ आपको वहाँ बैठाया जाता है, आपको सामुदायिक भवन मतलब यत्र तत्र गाँव में बैठा। जब बारिश आती है तो यही उपाय होता है। कुछ तो बच्चे घर पर चले जाते हैं। खाना जो होता है, जो बना रहता है, अगर सुबह से बारिश है तब तो खाना नहीं बन पाता है। लेकिन अगर माने खाना बनने का काम जब शुरू हो जाता है, बाद में बारिश आ जाती है, तो बच्चे कुछ घर पर भी जाते हैं, जो कि बारिश छूटने के बाद आकर खाना खा कर जाते हैं। एक बार कहेंगे, ये दिखाएं, ये देखिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहाड़ी मझौआ का बोर्ड आपको दिख रहा है। बाकी इसके सिवा कुछ नहीं है। इसमें शिक्षक कितना है सर? चार शिक्षक हैं। चार यहाँ 4 शिक्षक हैं। अभी वर्तमान में शिक्षक यहाँ 2 आदमी उपलब्ध हैं। 2 आदमी और जगह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी के घर में, किसी के झोपड़ी में बैठाकर। यानी कि भवन नहीं होने के कारण बच्चे जो है अदर यत्र तत्र जहाँ तहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। ये सिस्टम को झकझोर देने वाली सबसे बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है शिक्षा विभाग पर। कहा जाता है कि के पाठक भी बहुत अपने आप को
बहुत काबिल अफसर आए सचिव, शिक्षा सचिव बनकर, लेकिन उनको भी ध्यान नहीं आया। पूरा 1.5 साल तक वो शिक्षा सचिव कैसे आए, ध्यान क्यों आए? यहाँ के डीएम और यहाँ के डीओ, यहाँ के बीओ ये पहाड़ी मझौआ का जिक्र ही नहीं किए होंगे। शायद अगर किए रहते तो 17 साल के अंदर पहाड़ी मझौआ में भी एक प्राथमिक विद्यालय का भवन जरूर रहता। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और यहाँ के सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के सांसद, विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि पहाड़ी मझौआ प्राथमिक विद्यालय के बारे में जायजा लिया ही नहीं, और उनको पता ही नहीं है कि पहाड़ी मझौआ में विद्यालय है। विद्यालय है, पढ़ाई भी होती है, लेकिन भवन नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कहा जाएगा? आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चे, आइए हम कुछ बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या? गुलाबसा परवीन। किस क्लास में पढ़ती हो? चौथा। कब से इस स्कूल में पढ़ रही हो? 4 वर्ष। 4 साल से। 4 साल से इसमें मतलब बगीचा में पढ़ती हो और यहीं पे पढ़ती हो? हाँ। भवन नहीं है? नहीं। तुम लोगों को बारिश के समय में या धूप ज़्यादा होता है तो कहाँ जाना होता है? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में। क्या नाम हो तुम्हारा? अंजलि कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? चौथा में। चौथा में। तुम स्कूल नहीं है, तुम लोगों का खाना वगैरह कहाँ मिलता है? स्कूल में। स्कूल में? स्कूल तो है नहीं, कहाँ बनता है? झोपड़ी में। झोपड़ी में बनता है। हाँ। बारिश होता है तो कहाँ जाकर पढ़ती हो तुम? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में। देखिए आप लोगों ने आप बच्चों को भी सुना, बच्चे कितने मतलब इनको क्या पता होगा कि स्कूल का भवन कैसा होता है, विद्यालय कैसा होता है, इनको तो पता ही नहीं है। इनको कोई अगर पूछेगा तो 5वां तक कहाँ तुम पढ़ी हो, तो आंगनबाड़ी में, बगीचा के नीचे। आइए एक स्थानीय यहाँ है बुजुर्ग, उनसे हम जानते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? सौरू पासवान। अच्छा, झगरू पासवान। सौरू पासवान। तो यहाँ विद्यालय नहीं है आपके पहाड़ी मझौआ में, तो क्या कहना चाहेंगे? ये स्कूल बनने के चाहता नहीं जा। स्कूल बनने के चाहता नहीं, मतलब कि यहाँ पे 17 साल से विद्यालय चल रहा है पहाड़ी मझौआ के नाम से। हाँ। लेकिन भवन कहीं नहीं है। नहीं है भवन। तो अब लड़का गाछी तर रहे लो, खाला लो गाछी के लगे, जाड़ के दिन में भी कांपे ला लो, जानी कौनो मास्टर लोग बड़ा कोशिश करेला। मास्टर, सब मास्टर लोग कोशिश करता है लोग हाँ कि बन जाए। और आप ग्रामीण लोग इसका विरोध नहीं करते हैं? मतलब किसी अधिकार, कोई के बेर मास्टर साहब से कहा ही नहीं, किसी नेता से नहीं बोलते हैं आप लोग? जो वोट मांगने नेता सब आता है, लो तो अब का कहवा हमरा से नेता वोट मांगने आता है लो ना, आइए वोट के बेर आइए ओकरा बाद। तो उस समय आप लोग नहीं कहते हैं कि यहाँ विद्यालय नहीं है? पांडे जी है के उनका से कहाइल बा, एगो रामनगर के नेता से कहाइल बा, क्यों नहीं करत? कोई नहीं कर रहा है ना, खाली वोट मांगने के लिए आता है। हाँ खाली वोट मांगता लो। देखिए यहाँ के ये नागरिक हैं सौरू पासवान जी, SC ST से आते हैं, और सरकार जो है SC ST के वोट पर वोट बैंक मानती है। और यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े लड़के नहीं पढ़ते हैं, बड़े बड़े घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, SC ST के बच्चे पढ़ते हैं, दलित महादलित के बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ भवन नहीं है। क्या सरकार, आप जो रोटी सेक रहे हैं, अपना जो है पूरा वोट बैंक बना रहे हैं दलित को वोट मानकर, और यहाँ दलित के बच्चे मजबूर हैं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के। रहा है 4 शिक्षक भी हैं, प्रधानाध्यापक भी हैं, सबको वेतन भी दिया जा रहा है। करें तो शिक्षक क्या करें, मजबूर हैं, वो भी मजबूर हैं, वो भी भीज रहे हैं, वो भी धूप में तप रहे हैं, जाड़ में ठिठुर रहे हैं, लेकिन रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई अतिथि आता है तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा प्रखंड 1 के पहाड़ी मझौआ प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहाड़ी मझौआ, आप अपने लिस्ट में देखिए उसका भवन है कि नहीं। अगर नहीं है तो इस पर संज्ञान लिया जाए और इस दलित बस्ती को उद्धार किया जाए, ताकि उच्च शिक्षा मिल सके, सही शिक्षा, सही दिशा, सही निर्देश मिल सके, और यहाँ शिक्षकों को पढ़ाने में भी मन लगे। अपने प्रधानाध्यापक को सुना, प्रधानाध्यापक ने साफ कह दिया कि आज 17 साल से बहुत यहाँ आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। सुनने में आ रहा है कि टेंडर हुआ है, लेकिन कंफर्म कहीं नहीं है। स्मार्ट बिहार न्यूज़ 7 से संजीव तिवारी, मझौआ।